हेलो एंड वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज ही मैंने ट्रेलर देखा है कौन प्रवीण तांबे। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आई मस्ट से कि आप लोगों को देखना चाहिए। बहुत ही रिलेटेबल है और बहुत ही अच्छा किरदार इसमें निभाया है श्रेयस, एंड बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। प्रवीण सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जयप्रद सर आपका स्वागत है E24 पे। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले सुपर, वेरी गुड, थैंक यू नवीन। एनर्जेटिक। ये तो हमेशा ही रहते हैं और वो इन्फेक्शियस है तो हम सब में फैल जाता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द टाइटल कौन प्रवीण तांबे, किस तरह से ये पूरी मूवी को जस्टिफाई करता है, अगर आप जयप्रद सर बताना चाहें तो। नहीं, मैं आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब जस्टिफाई करता है, इट हैज गॉट यू क्यूरियस। तो अगर ट्रेलर देखकर आप और अपने क्यूरियोसिटी जग गई है तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक इसका जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट श्रेयस, जब इसके लिए कास्ट हुए थे क्या कुछ मन में आपको चल रहा था? बिकॉज उन मतलब मैंने जब देखा ट्रेलर तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनके अलावा कोई और प्ले नहीं कर सकता था ये किरदार। आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे लगा इनके अलावा कोई और, मुझे लगा ये कर दिया इधर मेरा, कर नहीं सकता है, थैंक गॉड। हाँ नहीं, सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि दो चीज़ें, एक तो जैसे मैंने कहा उनकी जो एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड रही है कि ही इज वाज अ बॉलर हिमसेल्फ, और उनकी जो एक एथलेटिक पर्सनालिटी है और एक जो उनकी फिजिकलिटी है वो एक बॉलर के लिए बहुत सही है। और एक्टर बहुत उम्दा है। मतलब अब तक ज़्यादातर जैसे लोग बोलते, मुझे ये बोलना बहुत अजीब लग रहा है कि मैंने उनका बहुत अच्छा काम भी देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गोलमाल या जो उन्होंने जो कॉमेडी फिल्में की है जो भी बहुत बेहतरीन थी वो देखी है। तो एक ऐसी फिल्म करना जहाँ पे कॉमेडी भी है, एक संजीदगी भी है, जैसे मैं कह रहा था किसी को कि जो क्रिकेट मैच देखते हुए जो जिस इमोशंस के थ्रू आप जाते हो ना, इट्स थ्रिलिंग, आप हंसते भी है, आप बहुत इमोशनल भी होते हैं, तो उस तरह का ये अनुभव है। और श्रेयस वाज द आइडियल चॉइस फॉर प्रवीण तांबे। मैं अभी भी आई कांट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। The same question goes to you। जब आपको पता चला था श्रेयस इज गोइंग टू प्ले दिस कैरेक्टर योर लाइफ बेस्ड पे, क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? नथिंग, बस खुश हुआ था मैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि नहीं पता है, मेरी फैमिली सब उनको पसंद करती है। उनको भी पता चला जब कि ये फिल्म बन रही है तो उन्होंने बोला कौन रोल कर रहा है, श्रेयस है क्या? क्योंकि वो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको, और क्या पता, मुझे भी पता नहीं, मेरे को भी ऐसे लगा था कि मेरा किरदार जो भी निभाएगा ये फिल्म में तो शायद श्रेयस ही होगा। वाह। और जब भी पता चला सबको तो बहुत खुश हो गए थे हम लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं सब कि व्हाट अ चॉइस यू गॉट लाइक टू प्ले योर कैरेक्टर। तो या आई वाज हैप्पी, रियली हैप्पी। श्रेयस, ट्रेलर आउट हुआ था, सबसे पहला रिएक्शन किससे मिला था और क्या मिला था? एक्चुअली सच बोलो तो मुझे इनका रिएक्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जिनका कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो वो देख के उन्हें क्या लगता है, whether he really feels one with that thing, कि या तो ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आई वॉन्टेड हिम टू गेट इमर्स्ड इन इट, एंड जब एट द एंड ऑफ इट जब उनके आंखों में आंसू आ गए तब आपको लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ सही शायद हमने किया है। तो आई थिंक दैट रिएक्शन फॉर मी वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स सबको पसंद आना चाहिए, एंड जिस तरीके से मैंने जब पहली बार देखा तो जयप्रद को मैंने बोला कि यार फिनोमिनल, बिकॉज आप फिल्म करते हो, आप वो सारे तामझाम में रहते हो, बट इवेंचुअली जब आप उस चीज को देखते हो और अगर आप भी कहीं ना कहीं चोक होते हो देखते हुए, तो आई थिंक दैट इज द डायरेक्टर्स क्रेडिट कंप्लीटली। सो नो टू वेज अबाउट इट। क्रिकेट पे बेस्ड है, क्रिकेट से रिलेटेड है बहुत कुछ। श्रेयस, आपने प्रैक्टिस किया था बिकॉज उनके तरह से बॉलिंग करना और सब कुछ जो कुछ था, उनके बॉल पकड़ने का जो अंदाज है, वो सब चीज़ों में मेहनत लगी थी क्या आपको? नहीं, बहुत, ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि क्रिकेट तो एक एस्पेक्ट है, मतलब ऑफ कोर्स वो उनकी बॉलिंग मैच करना, स्पिन बॉलिंग हो या मीडियम पेस बॉलिंग हो, उनका तरीका, बॉल पकड़ने का तरीका, पिच करने का तरीका, उनका रन अप, उनका फॉलो थ्रू, ये सारी चीज़ें उस पर वर्क करना वाज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। बट एट द सेम टाइम वो जैसे है एज अ ह्यूमन बीइंग, उनका जो पर्सोना है
वो स्क्रीन पे वैसा का वैसा लाना ज्यादा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट था, कि जैसे जयप्रद भी कहता है कि आज भी उनके अंदर वो एक बच्चा जिंदा है, और वो बच्चा ही है जो बार बार कहता है कि व्हाट एज आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी उम्र की बात कर रहे हो? राइट। मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ यार, मैं वैसे ही जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ और पूरे पैशन के साथ खेल सकता हूँ और खेल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो जो उनका एक एटीट्यूड है अपना ही, वो लाना बहुत जरूरी था। एंड फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, बिल्कुल कि व्हाट एज आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं तो यार यही हूँ। एंड दैट इज अ ग्रेट लेसन दैट आई ऑल्सो लर्नड, कि हम अपने आप को बहुत टाइपकास्ट कर लेते और एक बॉक्स में अपने आप को कैद कर लेते हैं कि नहीं अभी ये हो गया, अब तो क्या बच्चे हो गए, अब ये उम्र के बाद क्या होगा यार, अब मैं ऐसे ही कुछ रोल करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू, इज व्हाट दिस गाय हैज रियली टॉट मी। प्रवीण सर, आपसे सवाल है, नॉर्मली अगर बायोपिक आए हैं बहुत सारे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें लोग दिखाना नहीं पसंद करते हैं अपनी लाइफ का, आपने पूरी एक खुली किताब रख दी उसमें, वेदर इट्स योर लाइफ जर्नी, स्ट्रगल, वाइफ के साथ झगड़ा, सब कुछ, तो कुछ ऐसा हिचक था जिसमें कि ये पार्ट नहीं रखना है या फिर कुछ ऐसा? ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत सिंपल है और मुझे लगता है हर घर में ये लाइफ होती है कि एक सिंपल होती है, क्योंकि घर है तो झगड़ा होता है मियाँ बीवी का, वो है तो वही बताया। और क्या जो मेरी लाइफ में जैसे बोला सिंपल जीते आ रहा हूँ और जी रहा हूँ, वैसी लाइफ है, तो मुझे कुछ हिचकिचाहट नहीं आई कि मेरी लाइफ स्टोरी बताने की। अच्छा, मेरा अगला सवाल आप दोनों से ही है कि नॉर्मली अगर किसी के ऊपर बायोपिक बनते हैं तो उसमें बहुत सारे दूसरे किरदार भी होते हैं, सपोज अगर क्रिकेट है तो क्रिकेटर भी होंगे, तो क्या कुछ ऐसा कुछ फेस करना पड़ा जिसमें आपको किसी क्रिकेटर को नहीं दिखाना पड़ा या फिर कुछ वैसा, या उनसे मतभेद हुआ कि यार आप मुझे इस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐसा? ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। जो भी लोग हमारे साथ आए या जिन लोगों को हमने अप्रोच किया, एवरीबडी लव्स प्रवीण। और प्रवीण की जैसे आपने वो ट्रेलर में भी राहुल द्रविड़ के मुंह से खुद सुना है, सो ही हैज जनरेटेड दिस पॉजिटिव वाइब इन एवरीबडी। तो सब लोग बहुत खुशी से राजी थे कि अगर उनका नाम या उनका होना किसी तरह से अगर फिल्म से जुड़ जाए, और ये कहानी जो इतनी ज़रूरी है लोगों को कहना, अगर वो कहानी अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचे, तो सब उसमें शामिल होने के लिए तैयार थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। श्रेयस, नॉर्मली अगर हम किसी किरदार को निभाते हैं, अगर ये किसी के लाइफ जर्नी पे है, अगर आप बायोपिक निभा रहे हो, अगर प्रवीण सर के ऊपर है, तो कितना टाइम लगा आपको एक्सेप्ट करने में और कितना टाइम लगा आपको इस किरदार से बाहर निकलने में? बिकॉज हाव भाव सब कुछ उस तरह से करना पड़ता है। अगर आप कैमरा ऑफ होता है तो फिर आप किस तरह से बिहेव कर रहे थे, कितना वक्त लगा? वो ट्रेनिंग में हम लोग ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हमने ट्रेनिंग की। वो इसलिए भी ज़रूरी था कि मतलब उनकी एक्शन करेक्ट आनी ज़रूरी थी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा मेरी बॉडी को भी तैयार करना ज़रूरी था टू प्ले दैट स्पोर्ट अगेन विद दैट इंटेंसिटी, जो उनकी पूरी इंटेंसिटी है। एंड प्लस उनके अप्रॉक्सीमेटली 20 साल की उम्र से लेके 42 तक का जो जर्नी है वो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ फिल्म में, तो उसके लिए भी थोड़ा बॉडी का तैयार होना ज़रूरी था। बट शूट करते वक्त अब जब ट्रेनिंग वगैरह शुरू करते हैं, जब एक्चुअल शूटिंग शुरू होती है, तो आई रियलाइज मैं खुद समझ नहीं पाया कि मैं कब प्रवीण के साथ एक हो गया। आपका यूजुअली ऐसा होता है कि आप किरदार करते हो, और मेरी आदत रही है कि मैं करता हूँ और शाम को मैं भूल के घर चला जाता हूँ। बिल्कुल। अब जब पैकअप हो जाता है तो आई एम श्रेयस, पर ये कब मैं उसके साथ एक, बिकॉज वी शॉट एक्सटेंसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ 40-45 डेज, तो कब मैं एक हो गया और कब मैं वैसा बन गया मुझे खुद समझ में नहीं आया। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इमोशनली मोर देन फिजिकली, इट वाज इमोशनली आल्सो ड्रेनिंग, बिकॉज उनकी जर्नी वैसे रही है। हाँ। तो उसमें से रिकवर करने में थोड़ा टाइम मुझे डेफिनेटली लगा। मतलब ना चाहेंगे, जब इसमें बार बार एक एज के बारे में बताया गया है, 41 का 35 का हो गया, 40 का हो गया, 41 का हो गया, रियल लाइफ में जब आपके साथ ऐसा हुआ था, कुछ अगर थोड़े से में अगर आप बताना चाहें, क्या कुछ इमोशनली वो दिमाग में चल रहा था, बिकॉज यू रियली वांटेड टू प्ले फॉर द इंडिया, तो आपके मन में क्या चल रहा था अगर बताना चाहें तो? ऑनेस्टली एक्चुअली मैं कभी एज के बारे में सोच नहीं रहा था। बहुत बोल रहे थे कि अरे एज है तो नहीं होगा, तो मैं कभी वो नेगेटिविटी
सुनने को ये नहीं था, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना था। मुझे पता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और वो पैशनेट था मैं उसके लिए। तो मैं कोई भी कुछ बोलता था तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ थी कि मेरा परफॉर्मेंस और मेरा फिटनेस, और वो दोनों भी मेरे पास था। और मैं फिर दूसरी बात क्यों सुनूं कि जो मैं जिसकी बात सुन के मुझे आगे नहीं जाना है, वो बात सुन के मेरे को मतलब ही नहीं था। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ सोचता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है और वो क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट खेलना है और उसमें परफॉर्मेंस करना है। बाकी का मैं सोचता नहीं था कि मुझे फिर उसके बाद क्या खेलना है, कुछ नहीं। तो मैं ऐसे कोई बोलेंगे तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं इतना ही था कि कोई मैच खेलने जाओ तो वो टेनिस मैच हो, अंडरआर्म हो या ओवरआर्म हो या लेदर मैच, मैं वही पैशन से खेलता था कि जैसे वो मुझे उसमें परफॉर्मेंस करना है, मुझे मैच विनर बनना है। बिल्कुल। और वही माइंडसेट से मैं हर मैच खेलते आया हूँ। तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि कोई बोल रहा है मुझे कि यार तेरा एज हो रहा है या कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी बोलता था कि तेरा एज हो रहा है, मगर वही बंदा मुझे अगर खेलते देखता था तो उसके बारे में वो क्वेश्चन कभी मुझे दोहराता नहीं था। राइट। तो वही मेरा माइंडसेट था कि जस्ट मुझे आके खेलना है, मुझे परफॉर्मेंस करना है, रेस्ट ऊपर वाले। जबरा सर, आपसे सवाल है, नॉर्मली जब बायोपिक आते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एंड अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं इससे। एंड इस बार एक बार फिर से ये एक बायोपिक आ रहा है, तो कितना कुछ आपके मन में चल रहा है कि क्योंकि लोग रिलेट करते, लोगों ने उन्हें देखा है, उनकी जर्नी को देखा है, क्या कुछ आपने सिनेमैटिक लिबर्टी लिया है इसमें, या फिर कुछ ऐसा अगर बताना चाहें तो? नहीं, जैसे मैंने कहा है कि सबसे ज़रूरी है जो सोल है कहानी का ना, जो रूह है, उसको पकड़ना। जब आप कोई भी चीज़ स्क्रीन के लिए ड्रामेटिकली बताते हो तो आपको क्या कहते हैं, फॉर द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग जो होता है ना, जो एक किसी भी चीज़ में एक कला होती है और एक कौशल्य होता है। तो कौशल्य ये होता है वो किस दिलचस्प तरीके से आप लोगों को बयां करें। बिल्कुल। तो उस मूल कहानी को बिना बदले अगर आप उसको उस कौशल्य के साथ अगर लोगों तक पहुंचाए तो वो सिनेमैटिक लिबर्टी है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप मूल कहानी को या उसके मूल जो कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने सोल कहा, जो रूह है कहानी की, उसको अगर आपने धक्का दी तो वो शायद लेकिन हमारे एक कहावत है कि जो फिल्म मेकिंग में कही जाती है कि you don't tell the truth, your story is in the service of the truth. तो हम उस ट्रुथ के सर्विस में ये कहानी कह रहे हैं, ट्रुथ ऐसा कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ होता नहीं है, तो मैं वही कहूँगा कि it's interesting story which is told in the service of the truth and it is an exhilarating experience। जैसे क्रिकेट मैच बहुत दिलचस्प आपकी रोंगटे खड़े कर देती है, आपको हंसाती है, रुलाती है, वैसे उसी तरह से आपको एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जो आपको आपकी सीट के एज पे ले आए, इस तरह की कहानी है कौन प्रवीण तांबे। राइट। श्रेयस, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई मूवी आउट होता है तो दो टाइप के लोग भी रहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वैसी मूवीज़ देखें, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ऐसी मूवीज़ देखने के लिए। आप किस तरह से ले रहे हैं इस पार्ट को कि जो लोग नहीं देखना पसंद करेंगे या फिर जो लोग उतने ज़्यादा रुचि नहीं रखेंगे वैसी मूवीज़ देखने के लिए? नहीं, जिनको स्पोर्ट्स की फिल्में अच्छी लगती है वो स्पोर्ट्स की फिल्म समझ के देखे, जिनको बाकी फिल्में अच्छी लगती है वो इमोशनल कहानी समझ के उनकी जर्नी सबका समझ के देखे। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वो जो इंसान की जर्नी क्या रही है, उनकी कहानी क्या रही है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अभी किसी से बता रहा था कि इकबाल के वक्त भी सुभाष जी ने एक लाइन दी थी पोस्टर पे, अ स्टोरी अबव क्रिकेट। सो उनका कहना ये था कि बेसिकली ये इकबाल की कहानी है कि वो क्या बनना चाह रहा था, उसकी क्या कितनी दिक्कतें थी, क्या मुश्किलें थी, उसकी कितने ड्रॉबैक्स थे, उसके बावजूद उसका एक सपना था और वो पूरा करना है। सिमिलरली प्रवीण तांबे का एक सपना है, ओके, और उस सपना पूरा करने की चाह में, उस दौड़ में उसने क्या क्या किया, क्या स्ट्रगल किए, ये जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि cricket though is a part of it is incidental, but the journey is what is fascinating. So people should see the film to watch the journey कि ये 41 की उम्र तक भाई साहब ये थे कहाँ, 41 में क्यों डेब्यू किया, इतनी लेट क्यों डेब्यू किया,
उसके पहले क्यों नहीं कर सका, तो क्यों नहीं कर सका उसका जवाब बेसिकली इस मूवी में फिल्म लास्टली थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इस मूवी से एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा करेगा। हमें भी बहुत उम्मीद है। नो नो एक्चुअली द ट्रेलर इज वेरी गुड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स नवीन, थैंक्स, थैंक यू।